जब अपना जाया ही मेरा नहीं तो बहू से कैसी शिकवा। बेटा रात भर सो नहीं पाई, आंखें भारी हो रही हैं। जरा कमरे की लाइट बंद कर दे, कुछ घड़ी नींद आ जाए तो आराम मिले। माँ, तुम भूल रही हो, ये भाई का महल नहीं, मेरा 3 कमरों का छोटा सा मकान है। सुबह के सब काम हिसाब से शुरू होंगे। आज मंदिर जाना है, पता नहीं आपको क्या वार है। नहाना धोना तैयारी क्या बंद कमरे में होगी। माँ मन मोहस कर रह गई। एक बार पीड़ा उठी, लेकिन दिल में यही दुआ दी, हे ईश्वर, जिस उद्देश्य से आपकी चौखट पे आ रहा है, इसकी मन्नत पूरी करना। बेटा माँ की बातों को नज़रअंदाज कर जल्दी तैयार हो मंदिर के दर्शन कर वापस आ गया और घर आकर थका हारा सो गया। 2 घंटे की नींद जो अधूरी थी वो 4 घंटे सोकर पूरी की। बेटू, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, पापा सो रहे हैं। हल्ला कम करो, सुबह जल्दी उठे थे, आराम करने दो। जाओ दादी के कमरे में बैठो, बहू की हिदायत भरी आवाज़ थी। सारा दिन सर दर्द से बेहाल माँ सुबह पहले उठ गई, क्योंकि उन्होंने भी समय से पहले खुद को परीक्षित कर अपनी नियति यही तय की थी। समय पर पूजा, चाय, खाना। यदि 5 मिनट भी इधर उधर हुए तो बहू का सारा दिन बिगड़ा। उसकी वजह सास थकी हारी बहू को दिन के में आराम करना ज़रूरी है। इतनी जिम्मेदारी जो है, पति का गरम खाना, बच्चों के और खुद के कपड़े, और फिर चाय की प्यालों के साथ माँ की सारी गलतियाँ पति को बताना। सुधा वो कह रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं, रात भर सो नहीं पाई तो सारे काम लेट हुए, इसलिए उन्होंने समय पर खाना नहीं लिया। अच्छा, गप्पे मार रही थी, उनकी बेटी का फ़ोन आया था। फिर पड़ोस की आंटी, जब उन्हें पता है खाने का समय है तो बाहर क्यों बैठी, गप्पे लगाने में तो ठीक हो जाती। कुछ नहीं, ये बीमारी सब आपको दिखाने को है, जिससे आप उनका पक्ष लो और हमारा झगड़ा हो। अब कुछ दिन से बेटे ने माँ के साथ बैठना भी बंद कर दिया, क्योंकि बहू के मुताबिक वो पीछे से बेटे को भड़काती, जिससे पति पत्नी में आपसी तनाव पैदा होता। बेटा भी वही सोच देख रहा था जो उसे दिखाया जा रहा था। उसने भी देखा, बातें तो आराम से कर रही है। अब उसने अपनी शांति के लिए बीवी की हर गलत बात पर सहमति देना शुरू कर दी। ये भी तो निजी स्वार्थ ही था। अपनी शांति माँ से क्या करना, जब बीवी खुश तो आना जाना खाना पीना सब मज़े में। सब भाई बहनों से दूरी पैदा करवा दी, ये कहकर कि अच्छा है नहीं बोलते, वरना हम पति पत्नी में फूट डलवा देते। दूसरे बेटे ने माँ की तकलीफ में मदद करनी चाहिए तो ये झगड़ा किया कि वो गलत है, सिखाते हैं, माँ का साथ देकर हमारा घर बिगाड़ रहे हैं। माँ ने हमेशा से इसी घर में रहकर जीवन बिताया, पति के साथ इस घर में खड़ा करके रात दिन एक किए थे। पति की अंतिम सांस भी यही टूटी, इसलिए इस घर से विशेष प्रेम है। मरते दम तक इसे अपना आधिकारिक मकान समझती है। बेटा, बहुत दिन हुए, तबीयत ठीक नहीं, दिखा ला, एक बार चक्कर से आते हैं। क्यों, भाई से मिलने जाने में, उसकी बहू को से पंचायत में सब ठीक हो जाता है। आज पीड़ा ज़्यादा थी, कैसी औलाद बनाई मैंने, कोई भावनाएं नहीं। तुम घर के अंदर रहते हुए एक भी मुझसे बात नहीं करता, बहू बच्चों तक को नहीं कोई नहीं बोलने देती, कहीं तो जाकर मन हल्का करूँगी। बहू का तीखा स्वर था, तो कर आई चुगलखोरी। चुगलखोरी नहीं बहू, मन की तकलीफ। इतना कहना ही हुआ था कि माँ बिस्तर पर लेटे बेटे के बिस्तर पर लड़खड़ाते गिर गई। पास रखी मेज से शरीर टकरा गया। बेटे ने हाथ बढ़ाते हुए चित्र स्वर में कहा, देख कर संभल कर चलो, अभी कहीं हाथ पांव टूट गए हो, लेने के देने पड़ जाएंगे। तूने पकड़ लिया बेटा, नहीं तो आज मर ही जाती। अच्छा होता माँ, तुम्हें मुक्ति मिल जाती। दिल पर एक वज्रपात हुआ। ये मेरी औलाद है, दुआ यही थी, ईश्वर तुझे कभी ये दिन ना दिखाए। आज तो तुम्हें फिट होना चाहिए था। सारी रामायण लाडले बेटा बहू मोह बचाकर आई हो, क्या हाल मिला। इतना प्रेम है तो ले क्यों नहीं जाते। अब माँ की आवाज़ में
तेजी थी। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं, यहीं रहूंगी। ये मेरे पति का बनाया मकान है। आज अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैंने तेरी पत्नी को गलत ठहराया। अरे उसके संस्कार से मैं कितना परिचित हूँ, जब अपने दिए संस्कार ही सर चढ़कर बोल रहे हैं, किस अधिकार से उसे दोषी ठहराऊं, जब मेरा जया बेटा ही मेरा अपना नहीं हो रहा। बहू से कैसी उम्मीद, शर्म कर, तेरे लिए तेरा अपना है कौन? ना भाई, ना बहन, ना माँ, कोई अपना नहीं। जो भाई तुझ पर जान लुटाता था, आज अचानक से इतना बुरा हो गया। तेरी छोटी बहन सामान, उसकी पत्नी, जिसे तूने आसानी से कह दिया, जब से तू आई घर बर्बाद कर दिया। उसने तेरे लिए क्या नहीं किया। मैं तो ईश्वर से शुक्रगुजार हूँ कि तेरी पत्नी ने आकर मुझे अपनी नेकी से पराचित करवाया। माँ हूँ, दुआ करती हूँ तू खूब फूले फले। तू भूल गया है तो याद दिला दूँ, ये घर मेरा है और तुम इसमें मेरे साथ रहते हो, मैं नहीं। सुबह मंदिर जाकर दरवाज़ा खटखटाने से यदि समय बदलता तो ईश्वर की चौखट पर मांगने वालों की भीड़ नहीं होती। घर में अपनों से बड़ों की इज्जत होती। परिस्थिति को अपने नज़रिए से देखा समझा होता। महज स्वार्थ में न रहकर मिलजुल कर चलाना सीखा और सिखाया होता तो तेरी एक नेकी तुझे बिना मांगे सब दे देती। पूछ रही हो ना लाडली बहू ने क्या सिखा दिया, तो सुनो उसने कितना सही सिखाया। माँ, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। चुप रहकर कुछ नहीं मिलता। अपना अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ता है। किसी पर परिचित होने से सामने वाला आपके सारे अधिकार छीन लेता है। देर से ही सही उसकी नेकी समझ आई। वो बहू नहीं, मेरी गुरु है। ये घर मेरा है। आगे से प्रेम, सहयोग और सामंजस्य से रहना है तो रह सकते हो, वरना दरवाज़ा खुला है। जितना तुम मेरे लिए कर रहे हो, इतना तो कोई किराएदार भी कर देगा। आज मन की कहे माँ स्वाभिमान से उठ अंदर चली गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।